मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था विकलांगजन अधिनियम का सामान्य परिचय के बारे में, अर्थात हमने उसमें देखा था PWD एक्ट के बारे में। दोस्तों, उसका सामान्य परिचय देखा था। अब हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, जिसे हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट NTA एक्ट 1999 के नाम से जानते हैं। NTA का पूरा नाम होता है दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट। तो दोस्तों, हम इस एक्ट के बारे में जानेंगे एक सामान्य परिचय के तौर पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि जो हमारा है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, यह MSJ&E मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसे हिंदी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है दोस्तों, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित एक अधिनियम है दोस्तों। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दोस्तों। दूसरा जानेंगे दोस्तों, अच्छा आपसे अगर पूछे कि नहीं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का जो मुख्यालय कहाँ है, तो वह नई दिल्ली में ही स्थित है। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट, यह भारत सरकार जो MSJ भारत सरकार का एक सांवैधिक निकाय है। सांवैधिक निकाय का मतलब होता है जिसमें संसद के द्वारा लिखित प्रावधान बनाया गया है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं सांवैधिक निकाय। तो हमारा जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक सांवैधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, इसकी स्थापना स्वपरायणता, जिसे ऑटिज्म या ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, प्रमस्तिष्क की पक्षाघात CP सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन और बहुनिशक्तता मेंटल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु वर्ष 1999 में 44वां अधिनियम द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो वर्ष 1999 44वां अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। आगे हम जानेंगे इसे भारतीय गणतंत्र के 50वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था दोस्तों। फिर से एक बार, जो हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम है, इसे भारतीय गणतंत्र के 50वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। हमारा यह अधिनियम भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में फैला हुआ है दोस्तों। इस अधिनियम को 30 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट को कब सहमति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई थी, तो 30 दिसंबर 1999 को दोस्तों। यह अधिनियम दिव्यांगों एवं उनके परिवार की क्षमता के विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराने का कार्य करता है। क्यों करता है दोस्तों? ताकि उनके अधिकारों की पूर्ति हो सके एवं एक समावेशी समाज की स्थापना हो सके, एक सामर्थ्य युक्त शक्तिशाली वातावरण का सृजन हो सके और उनके प्रोन्नत और सहयोग भी प्रदान किए जा सके दोस्तों। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी हमारा दिव्यांग है, दिव्यांग को और उनके परिवार की क्षमता का विकास किया जाए। इसके लिए क्यों किया जाए दोस्तों उनकी क्षमता का विकास? क्योंकि उनके अधिकारों की आपूर्ति हो सके, एक समावेशी समाज की स्थापना हो सके, एक शक्तिशाली सामर्थ्य युक्त वातावरण का सृजन हो सके। और ये सब तभी होगा जब कोई अधिनियम इनके कल्याण के लिए या क्षमता के विकास के लिए आगे आएगा दोस्तों। आगे हम जानेंगे इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय एवं 36 खंड हैं। सबसे प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता है दोस्तों कि इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय होते हैं। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कुल कितने अध्याय हैं दोस्तों? 9 अध्याय, 9 लेसन है दोस्तों। तो दोस्तों, हम एक एक अध्याय के बारे में नाम समझेंगे। पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक। आगे हम दोस्तों इस पूरे अध्याय को डिटेल से पढ़ाएंगे, तो इसका इंग्लिश भी बताएंगे। तो पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक, दूसरे अध्याय का नाम है राष्ट्रीय न्यास का गठन, तीसरे अध्याय का नाम है न्यास के उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य,
चौथे अध्याय का नाम है बोर्ड की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। 5वें अध्याय का नाम है पंजीकरण प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, पंजीकरण प्रक्रिया। और 6ठे अध्याय का नाम है स्थानीय स्तर समिति, इसे इंग्लिश में बोला जाता है लोकल लेवल कमेटी दोस्तों, LLC, लोकल लेवल कमेटी। 7वां जो अध्याय है जवाबदेही एवं निगरानी करना। 8वां हमारा जो अध्याय है वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा। और जो अंतिम हमारा अध्याय है दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट का, वह है सरकारी नियंत्रण। इस पूरे अध्याय को डिटेल से समझा जाएगा फ्रेंड्स आने वाले सीरीज में। आगे हम बात समझेंगे दोस्तों। इस अधिनियम में कुल 4 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस टॉपिक का कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कितने प्रकार की विकलांगता शामिल है या कितने प्रकार की विकलांगता आती है, तो आंसर होगा दोस्तों 4 प्रकार की विकलांगता को नेशनल ट्रस्ट एक्ट में शामिल किया गया है। इसमें पहला है स्वलीनता, जिसे इंग्लिश में ऑटिज्म कहते हैं। प्रमस्तिष्क की पक्षाघात दूसरा विकलांगता, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। और तीसरा हमारा है मानसिक मंदता, जिसे हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। और चौथा हमारा जो विकलांगता है दोस्तों वह हमारा है बहुनिशक्तता, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल डिसेबिलिटी MD के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट का टॉपिक यहीं परिचय के नाम पे ख़त्म होता है दोस्तों। इतना परिचय आप नेशनल ट्रस्ट एक्ट का अगर याद कर लेते हैं तो आई होप अगर इससे बनने वाला प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू।